ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार एक एक कर खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ एनआईए जांच कर रही है तो दूसरी बात बयानबाजी भी हो रही है। इस बयानबाजी के बीच में जो सबसे ताजा बयान है वो पहले आपको बयान के बारे में बता देते हैं और इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि आखिर एनआईए के खुलासे में क्या कुछ हुआ है। और दूसरी बात, जो बॉर्डर पर मतलब जो अटारी बॉर्डर है जहां से पाकिस्तानी भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं, वहां पर एक महिला से बहस हो गई। तो ये पूरा आज जो अपडेट है, सबसे बड़ा जो अपडेट है उसके बाद आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 से 25 अप्रैल को एक बयान दिए थे। उन्होंने बिहार के मधुबनी में कहा था कि आतंकियों के अब खैर नहीं, आतंक का अंत होगा और हम इसका बदला चुन चुन कर लेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी के बाद असदुद्दीन ओवैसी भी विपक्ष के साथ साथ सरकार के साथ हैं। अभी विपक्ष के बाद मोदी सरकार को दे रहे हैं, लेकिन एक बात का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, या तो आज 10 दिन हो गया पहलगाम जो आतंकी हमले हुए उसके, या तो ओवैसी का कहना है कि आप पीओके लीजिए, जो 2019 में भी मौका था वो भी आपने गवा दिया, और या तो आप घर में घुसकर अटैक कीजिए या फिर घर में घुसकर बैठ जाइए। ये ओबीसी का बयान है। तो वहीं दूसरी तरफ जो अमित शाह हैं, गृह मंत्री, उन्होंने बयान दिया। अमित शाह का बयान ये आया कि चुन चुन कर बदला लेंगे और कोई भी आतंकी बचेगा नहीं। जो भी इस हमले में शामिल था उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल यह है कि बयानबाजी तो हो ही रही है, तो तीनों के पहले बयान सुन लेते हैं। इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एकमुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद। अब इस बयानबाजी के बाद जो सवाल ये आया कि आखिर कब सरकार एक्शन लेगी, क्योंकि जो वीजा एक्शन था, सिंधु जल समझौता था, ये सब रद्द हो चुके हैं। एयर स्पेस भी बंद हो चुका है। जो पाकिस्तानी एयर स्पेस था वो भी बंद किया और भारत ने भी किया। बॉर्डर पर भी तनाव है, दोनों तरफ से टैंकर मौजूद कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो मिसाइल की बात हो रही, ये भी धमकी पाकिस्तान से आ रहा है। हिंदुस्तान भी मिसाइल भी तैनात कर लिया है। लेकिन इस सब के बीच में जो एनआईए जो पहलगाम में जांच कर रही है, उस एनआईए की जांच में जो 5 बड़े खुलासे हुए हैं वो आपको पहले बताते हैं। सबसे पहला जो पहले नंबर पर है कि पहलगाम हमले के पहले टीआरएफ के आतंकवादियों ने कई जगहों की रेकी की थी और इसमें गुलमर्ग और सोनमर्ग भी शामिल है। वहां पर कड़ी सुरक्षा होने से हमला नहीं कर पाए और पहलगाम के जो बैसरन घाटी है वहां पर सुरक्षा कम थी, इसलिए हमला हुआ। सुरक्षा थी ही नहीं के बराबर। दूसरे जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि हमले से 2 दिन पहले ही आतंकी पहलगाम पहुंच गए थे। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पकड़े गए OGW है, यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स है, इन्होंने ये जानकारी दी है। और एक ये भी बात आई है कि 15 अप्रैल को ही आतंकी पहलगाम पहुंच चुके थे। 5-6 दिन तक उन्होंने रैकी की और फिर 22 अप्रैल को उन्होंने अटैक किया। अब जो दूसरी बात, जो चौथी बात इसमें खुलासे में आई है कि हमले में चीन का कनेक्शन भी अब सामने आया है। इसमें पहलगाम घाटी में 3 हुवै से फोन हुए थे जो भागते हुए आतंकी छोड़ गए थे। हुवै के फोन भी थे। और जो 5वां सबसे बड़ा खुलासा हुआ है कि आतंकी पहलगाम घाटी से पहले बेताब घाटी में रुके थे और वहीं पर हथियार भी छुपा कर रखे थे।
15 अप्रैल को पहलगाम आतंकी पहुंचे और यहीं से करीब करीब उन्होंने पूरा प्लान बनाया। एनआईए को कई सारे सबूत भी मिले हैं, इसमें से 5 प्रमुख जो बातें हैं वो हमने आपको बताई है। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान भी बेचैन है और पाकिस्तान में जो भारत से जो जिन नागरिकों को निकाला जा रहा है उसमें एक महिला भी है जो बीएसएफ जवान से भिड़ गई। ये बात जो घटना हुई ये बॉर्डर पर हुई है, अटारी बॉर्डर पर, जो जहां से भारत से पाकिस्तानी अपने वतन जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, वहां पर इस घटना हुई है। तो ये कुल मिलाकर जो बड़े अपडेट हैं वो भी है। और एक और जो सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त सोशल मीडिया पर आपको मिल रहा होगा वो ये भी अपडेट है जिसके बारे में आपको जिक्र करके बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले में जो मेन मास्टरमाइंड माना जाता है, उस मास्टरमाइंड को, जो 26/11 आतंकी हमले का भी मास्टरमाइंड है, लश्कर-ए-तोयबा, और इसके प्रमुख है हाफिज सईद। हाफिज सईद की एक तस्वीर लगाई गई है और इसमें लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र हो रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने हाफिज सईद को चैलेंज दे दिया कि एक ही को मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा, और अब हाफिज सईद पर होगा। उस लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि हमारे नाजायज जो आदमी थे उस पर उसने अटैक किया है और इस कसूर का बदला हम जरूर लेंगे और हम उससे हाफिज सईद को जरूर मारेंगे। हाफिज सईद 26/11 का मास्टरमाइंड था और इसमें मास्टरमाइंड माना जाता है, लश्कर-ए-तोयबा का प्रमुख भी है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं। अब देखना ये है कि पूरा देश जिसका इंतजार कर रहा है कि भारत सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है पाकिस्तान के खिलाफ। इस सब के विषय में बयानबाजी भी है। अब एक्शन कुछ होता है तो हम आपको जरूर अपडेट बताएंगे। आपको अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब